हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विलेज स्टडी पे। दोस्तों, बिहार एसएससी दरोगा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज के पहला प्रश्न। आज की पहला प्रश्न है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस देश ने किया था। तो न्यूजीलैंड ने इसमें जीता था। विजेता टीम रहा ऑस्ट्रेलिया, विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता रहा इंग्लैंड। जो महिला टीम जीती थी वो पहले जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया, हारने वाला इंग्लैंड। कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में। अभी आईसीसी पुरुष वाला कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है भारत में। आईसीसी पुरुष विश्व कप क्रिकेट वाला 2023 में कहाँ हो रहा है? 22 में हो रहा है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। 1995 WTO का स्थापना 1995, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर। अगला प्रश्न, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, विश्व कप किस खेल से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। विश्व कप शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? सब पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत का कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं कौन? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, शहरी हाथ से काम न करने वाले कर्मियों हेतु उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक द्वारा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत की मुद्रास्फीति मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। अगला प्रश्न, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माप तौल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरमंडल का बड़ा ग्रह सबसे बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था है अति विकसित, विकसित, अत्यंत पिछड़ी, विकासोन्मुख। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे है? विकासोन्मुख। अगला प्रश्न देखेंगे, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद 368 का संबंध है किससे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्त की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोनों पद खाली हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति खाली हो, तो क्या संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, सत्य में जयते किस रूप में प्रचलित है? राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रीय के रूप में? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य में जयते जो है एक राष्ट्रीय क्या है? सत्य में जयते ये राष्ट्रीय वाक्य है। सत्य में जयते क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। तो इस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य में जयते क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है, जो मंडो उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में टेलीविज़न का शुरुआत कब हुआ? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1958। सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1959। टेलीविज़न का देगा तो 1959। रेडियो का देगा तो 1927। ये हो जाएगा 19 का डी, 1959। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी और बेकारी। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो गरीबी है और बेकारी है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांगटीसी नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, वेनेजुएला, लेब्राडोर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर। ठंडी जलधारा लेब्राडोर कैसा जलधारा? तो ठंडी जलधारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न संख्या 25 है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य बिंदु के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? मरकत द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमिनी द्वीप? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में क्या नहीं? तो मरकत द्वीप नहीं है। लक्षद्वीप में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मरकत द्वीप नहीं है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलगाम अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकोटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के बीच जो युद्ध लड़ा गया वो 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है कहता? इसकी खेती के लिए वर्षा 80 cm आवश्यक है, तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है। तो गलत क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कपास के खेती के लिए तापमान चाहिए वो 15 से 25 चाहिए, 15 से 25। गलत यही है, ऑप्शन नंबर बी, गहरी व मध्यकाली मिट्टी में इसकी उपज के लिए आवश्यक है। इंदौर 2, सुजाता व मालवी कपास की, हाँ ये भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो तापमान 45 से 55 डिग्री नहीं, ये नहीं होता है, 15 से 25 डिग्री आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागोजी ओकाजा इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी? ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, अमोघ वर्ष था जो राष्ट्रकूट वंश का था, राष्ट्रकूट वंश का।
ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? मोहम्मद गौरी ने जो हराया था तराइन के दूसरा युद्ध में था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक था कौन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ का शासक तो था रामचंद्र था, रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का विघटन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, लोकसभा का विघटन। ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा से ठीक भाई सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का विघटन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे? इसका हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्ण, ये चुने गए थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, आर वेंकट रमन। जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे वो थे आर वेंकट रमन, बल्कि ये राधाकृष्ण भी चुने गए थे, शंकर दयाल शर्मा भी, एम हिदायतुल्ला भी। उपराष्ट्रपति बोल रहा है कि अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 84वां संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीट न तो घटाया न तो बढ़ाया जा सकता है। कब तक? 2026 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 84वां। अगला प्रश्न है, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, ए प्रिम्ड लैंड पुस्तक के लेखक। इसका जो ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो असम भी छूता है बांग्लादेश को, त्रिपुरा भी छूता है, मेघालय भी छूता है, नागालैंड नहीं छूता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली। उत्तर में जो होता है नागर से, ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली। ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना शौरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द पावर ऑफ डी डॉग। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्रनाथ सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न देखेंगे, देश के प्रथम स्वाक बोलती फिल्म अलमारा के निर्देशक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, आदर्श ईरानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कलहारी मरुस्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन क्षेत्र में। कलहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली कलहारी मरुस्थल क्षेत्र में जो जनजाति पाया जाता है कौन सा है? बुशमैन जनजाति। अगला प्रश्न, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापना किया गया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978। तो दोस्तों यह था आज का
प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके वीडियो में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।